Hi everyone, this is Zainab, a legal intern under Lexis & Company. So in today's video we are going to discuss about this decriminalization of suicide जो अभी recently एक केस के टाइम पर एक स्टेट ने कर भी दिया है. So let's start with जनरली जब कोई भी क्राइम होता है या कुछ भी होता है तो उसकी सज़ा मिलती है, कुछ भी उसकी पनिशमेंट मिलती है जब भी क्राइम होता है. लेकिन एक सिर्फ पैराडॉक्सिकल क्राइम है जो ना हो तो उसकी सज़ा मिलती है, एंड दैट इज़ सुसाइड. इंडिया में सिनेरियो इज़ कि अगर आप सुसाइड करने में पास हो जाते हैं, इफ़ यू आर पास इन लाइक हो गया कर लिया तो आप लॉ की रीच से बाहर हो जाते हैं. नो वन कैन लाइक एक्विट यू या कुछ भी नहीं कर सकता. बट इफ़ यू फील्स टू डू द सुसाइड तो उसके बाद आप पे IPC की सेक्शन 309 लग जाता है जिसमें इम्प्रिजनमेंट और सब कुछ है. ठीक है, आपको पनिशमेंट लग जाती है. सो दिस इज़ वन ऑफ द पैराडॉक्सिकल क्राइम जिसमें क्राइम करने से बचने पर आपको पनिशमेंट होती है. सो इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोना डिस्कस अबाउट दिस. फिर बेसिकली व्हेन यू अटेम्प्ट सुसाइड, इफ़ यू फेल्स तो यू तब पनिशमेंट मिलती है. अदरवाइज इफ़ यू डोंट देन लाइक पर्सन सुसाइड कर लेता है. सो दैट पर्सन इज़ आउट इज़ नॉट इन द रीच ऑफ लॉ. लाइक लॉ की रीच से ही बाहर चला जाता है. तो वो मतलब ये चीज़ मानी जाती है इसमें. वेल सुसाइड इन इंडियन सिनारियो वी विल शेड ओवर लाइट ओवर दिस कि अभी भी इसको ऐसे क्राइम में क्यों रखा गया है, लाइक डीक्रिमिनलाइजेशन के बेसिस पे या कहाँ हुई है. ठीक है, वेल फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस व्हाट इज सुसाइड बेसिकली. वेल इंडिया राइट नाउ इट हैज़ दिस हाईएस्ट सुसाइड रेट इन साउथ ईस्टर्न एशिया रीजन, जिसमें अकॉर्डिंग टू WHO जिसमें सुसाइड के जो भी रीजंस होते हैं, इट कुड बी लाइक फेलियर इन एग्जामिनेशन, डिप्रेशन, क्रॉनिक इल हेल्थ, गिल्ट, ट्रॉमा और सब्सटेंस अब्यूज़ एंड लॉस ऑफ लव्ड वंस. मतलब किसी के मर जाने से या कहीं पे फेलियर या फिर बैंकरप्सी या डिप्रेशन में या कोई ट्रॉमा, मतलब बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जिसमें पर्सन ये फील्स कि ठीक है हमने अपनी लाइफ ले लेनी चाहिए एंड सुसाइड कर लेते हैं. ठीक है, एंड समटाइम्स सम ऑफ द रीजन विच इन्फ्लुएंस अ पर्सन में बहुत सारे डिपेंड करते हैं. वेल अ टोटल ऑफ 1,34,516 केसेस थे वो रिपोर्ट किए गए थे इन 2018 इन इंडिया ओनली. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम्स ब्यूरो. Well, while the suicide rate in 2017 was 9.9% and in 2018 it rose up to 10.2%. वर्ल्ड वाइड लाइक 1 मिलियन दैट इज़ 10 लाख से ज़्यादा लोग सुसाइड करते हैं, अपनी जान ले लेते हैं, जिसमें से 15 to 17% इंडिया के अंदर रिकॉर्ड होते हैं. इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू इंडिया में भी या हर जगह पे जहाँ पे भी बात होती है. इवन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लासीफाइज अ डेथ एज सुसाइड जब वो 3 क्राइटेरिया को मेट कर लेती है. ठीक है, फर्स्ट इज़ अननेचुरल डेथ कि खुद से की गई है, अननेचुरल है, किसी चीज़ से नहीं हुई है. सेकेंड इज़ द इंटेंट टू डाई ओरिजिनेटेड विद इन द पर्सन कि अगर किसी पर्सन के अंदर इंटेंशन आ गया कि उसको मरना है, उसको नहीं जीना, दैट्स अ सेकेंड. एंड द थर्ड दैट देर इज़ अ रीज़न फॉर द पर्सन टू एंड हिज और हर लाइफ कि कोई ना कोई एक रीज़न भी आ जाता है द पर्सन जो वो सुसाइड नोट में लिख सकता है, स्पेसिफाइड या अनस्पेसिफाइड, मतलब कोई तो रीज़न होता है. ये 3 क्राइटेरिया को मेट करता है. और फोर्थ पॉइंट इज़ इफ़ वन ऑफ दिस क्राइटेरियाज अगर नहीं मिल रहा है जो मैंने आपको पहले बताया, दैट डेथ इट मे बी क्लासीफाइड एज इलनेस, मर्डर और इन अदर स्टैटिस्टिकल जो कि काउंट होती है अंडर द लॉ. विल आई टेल यू द टोल्स जो अभी तक आए हैं. तो फर्स्ट वन इज़ कि बैंकरप्सी और इंडेटनेस की वजह से 2306 लोग लेते हैं. सबसे ज़्यादा जो डेथ्स होती है इट इज़ रिलेटेड टू मैरिज रिलेटेड इशूज़ जिसमें 6,500 से ज़्यादा लोग सुसाइड करते हैं. ठीक है, उसके बाद फैमिली प्रॉब्लम है जिसमें 28,602 लोग करते हैं. देन इलनेस विच 23,000 एंड फेलियर इन एग्जामिनेशन इज़ 2,400. मतलब ये रेट्स इतने ज़्यादा है कि किसी ना किसी इशू से लाइक पॉवर्टी से 1,700 बेसिकली, अनएम्प्लॉयमेंट से 2,300, मतलब ऐसे सिनेरियोज पूरे लगाते तो बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत सारे निकले. एंड सबसे ज़्यादा वाज द फैमिली रिलेटेड इशूज़ की बेसिकली जब शादी हो जाती है तो उसमें ये अडल्ट्री
अडल्ट्री होना कि शादी के बाद उसके साथ चला गया किसी और के साथ, अडल्ट्री की वजह से बहुत सारे से सुसाइड केसेस आते हैं। पर्सन दे टेक देयर लाइफ्स बाय पॉइजनिंग देमसेल्व्स, जिसमें से 33% पॉइजनिंग होती है, हैंग करते हैं खुद को 26%, और सेल्फ इमोलेशन है 9%, खुद से कुछ करना, जो प्राइमरी मेथड होते हैं सुसाइड करने के। जो डेटा था जो टॉलवेट रिलेटेड टू दैट 89% ऑफ द सुसाइड विक्टिम्स दे वर लिटरेट, मतलब ऐसा भी नहीं था दैट दे वर इलिटरेट, पढ़े लिखे नहीं, यानी वो पढ़े लिखे, दैट इज़ हायर देन द नेशनल एवरेज लिटरेसी रेट जो हमारा है 74%, उससे भी ज़्यादा लिटरेट लोग सुसाइड करते हैं। On average, male suicide is twice as compared to female, well, according to 2018 data from the National Crimes Record Bureau. 59 students commit suicide एक साल में, which is equals to 1 student per hour। तो लार्जे मतलब 2018 में एक बच्चा एक साल में सुसाइड कर रहा है। बहुत ज़्यादा केसेस जैसे आए हैं सुसाइड को लेकर। तो नाउ विल सी कि इस पे कौन सा सेक्शन लगता है। सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पीनल कोड, इट स्टेट्स एंड इट criminalizes suicide or attempt to suicide as well as the suicide assistance, ठीक है। It states that whoever attempts to commit suicide and does any act towards the commission of such offense shall be punished with the simple imprisonment which may extend to 1 year or with fine or both। तो सुसाइड में सुसाइड करना, ठीक है, उसमें अगर इफ़ यू फेल टू डू सो तो 1 साल की सज़ा, फाइन या बोथ, या फिर सुसाइड में असिस्ट करना, या फिर कोई ऐसी टेंडेंसी इंटेंशन होना है सुसाइड की, तो ये सब चीज़ें दिस इज़ लाइक पनिशमेंट ही दे रहे हैं उसको बाद में। वेल सेक्शन 309 इज स्टिल इन इफेक्ट बट द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017 इसको डिक्रिमिनलाइज कर रहा है कहीं ना कहीं जाकर, ठीक है, उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ऐसी काफ़ी एप्लीकेशंस को। वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू।